हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से सुलेमान के उच्च अधिकारी के बारे में। हालेलुया। राजा सुलेमान तो समस्त इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सदोक का पुत्र अजर्याह याजक और शीशा का पुत्र एलीहोरेब और अहिय्याह प्रधानमंत्री थे। अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयाद का पुत्र बनियाह प्रधान सेनापति था और सद्दोक और एब्तार याजक थे। नातान का पुत्र अजिय्याह भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र जबूद याजक और राजा का मित्र भी था। अहीसार राजस्व के ऊपर भी था। अहीसार राजपरिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इज़राइल पर अधिकारी थे और राजा के उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रतिवर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रदान करता था। उसके नाम ये थे, अर्थात एप्रैम की पहाड़ी देश में बेहनूहर और माकास, सालीबा, बेतशेमेश और एलोना, मित्नात में बेदनेकर था, अबरूबोत में बेहसेद जिसके अधिकार में सोको और हेपेरक का समस्त देश था। दोर के समस्त ऊंचे देश में बेनविनादाब जिसकी स्त्री सुलेमान की बेटी तापात थी। यहीलूद का पुत्र बना जिसके अधिकार में तानान, गिदोन और बेतशान का वह सब देश था जो सरतान के पास और यजरेल के नीचे और बेतशान से ले अबेलम होदा तक, अर्थात योकमाम की परली ओर तक है। गिला के रोमेन में बेनगोबेर था जिसके अधिकार में मनसेरिया इरस के गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बशान के आगोब का देश था जिसमें शहरपना और पीतलम के पेड़ वाले 60 बड़े बड़े नगर थे। इद के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनेम था। नप्तानी में अहीमास था जिसने सुलेमान की बसमत नामक बेटी के विवाह किया था। आशेर और अल्लोतेत में हुशेक का पुत्र बना। सकार में पुरुआ का पुत्र यहोशापात और बिन्यामीन में एला का पुत्र सिमी था। उरी का पुत्र गेबरे गिलाद में, अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन और बशान के राजा ओग के देश में था। इस समस्त देश में वही भंडारी था। हालेलुया। सुलेमान का सफल शासन। यहूदा और इज़राइल के लोग बहुत थे और समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानंद से लेकर पलिश्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैर किए हुए बैल के चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, इनको छोड़ हारिन, चिकरे, यकमूर और तैयार किए हुए पक्षी क्यों महानद के इस पार से समस्त देश पर, अर्थात तिप्ता से लेकर अजरा तक जितने राजा थे, इन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान के बेसरबा तक के सब यहूदी और इज़राइली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़सवार थे और उसके 12,000 घुड़सवार थे और वे
भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे और किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। घोड़ों और वेग चलाने वाले घोड़ों के लिए जो और पुआल जहाँ प्रयोजन होता था वहाँ आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान एजरिही और हेमान और मोहाल के पुत्र कलहोल और दर्द से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3,000 नीति वचन कहे और उसके 1,005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जुफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्हें सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। आमीन। आमीन। इन वचनों